सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए मंगलाचरण पढ़ते हैं एक बार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् इंद सदवंदियाणं तिहुर्णहित मधुर विसद वक्काणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिणाणं जिद भवाणं। हमारी चर्चा चल रही थी दूसरे नंबर के श्लोक पर, उसमें तात्पर्य वृत्ति टीका। तो यहाँ जिनवाणी के लिए 2 श्लोक उद्धृत किए थे। श्लोक नंबर 9 श्लोकार्थ, इसमें थोड़ा सा हम अर्थ में विचार कर रहे थे, जिसके कारण प्राणियों का अज्ञान अंधकार का फैलाव विघटित होता है, माने अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। हित और अहित का ज्ञान होने पर त्याग तथा ग्रहण में उपेक्षा मध्यस्थता होती है। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जब हम अपने हित अहित का ज्ञान होता है तो परद्रव्य के ग्रहण और त्याग में हमें समता भाव हो जाता है। ना कोई पदार्थ इष्ट भाषित होता कि मैं इसको मिलाऊं, और ना कोई अनिष्ट भाषित होता कि मैं इसको हटाऊं। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ ग्रहण करें। तो हित अहित का ज्ञान होने पर, ठीक है, बाकी परद्रव्यों के ग्रहण त्याग में उपेक्षा माध्यस्थता यानी समता हो जाती है। समस्त प्राणियों में समता भाव प्रकट होता है, जिसके कारण दृष्टि में तथा आचरण, दृष्टि मतलब श्रद्धा में, आचरण माने प्रवृत्ति में सदा श्रेष्ठता प्राप्त होती है। ऐसा उन आचार्य वर्य का वह ज्ञान, माने जो हित हित का बोध कराने वाला है, वह ज्ञान मेरे हृदय कमल को मुदित करे। मैंने जिनवाणी की स्तुति की। हाँ जी, इस प्रकार गुण विशिष्ट वचनों से जिनवाणी को नमस्कार करके क्या करता हूं? उत्तर, कहता हूं। वो छामी मैंने कहता हूं। किसको कहता हूं? अर्थ समय को कहता हूं। हे भव्य जनों, तुम उसे सुनो। इस तरह यह क्रिया कारक संबंध है, माने क्या क्रिया कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। एयरप्लेन में। अच्छा, दूसरी व्याख्या इस प्रकार, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। अथवा दूसरी व्याख्या इस प्रकार है, श्रवण मुखोद्भुत पंचास्तिकाय लक्षण रूप अर्थ समय का प्रतिपादक पना होने से अर्थ परंपरा से चारों गतियों का निवारण होता है। चतुर्गति के निवारण पने से ही निर्वाण होता है। ऐसा मैं इस ग्रंथ रचना को उद्यत मन वाला कुंद कुंदाचार्य प्रणाम करके, नमस्कार करके, नमन करके। प्रश्न, किसके द्वारा नमन करके? उत्तर, सिर अर्थात मस्तक रूप श्रेष्ठ अंग के द्वारा नमन करके। प्रश्न, किसको नमन करके? उत्तर, पूर्वोक्त श्रवण मुखोद्गत आदि विशेषण चतुष्टय सहित शब्द रूप समय को नमन करके, अर्थात द्रव्यागम रूप इस प्रत्यक्षीभूत उस शब्द समय को प्रणाम करके। प्रश्न,
पश्चात क्या करता हूँ? उत्तर, कहता हूँ, कथन करता हूँ, प्रतिपादन करता हूँ। हे भव्यजनों, तुम सुनो। प्रश्न, क्या कहता हूँ? उत्तर, उस ही समय शब्द समय के वाच्य अर्थ समय को कहता हूँ। शब्द समय को नमस्कार करके पश्चात अर्थ समय को कहता हूँ, जिससे ज्ञान समय की प्रसिद्धि हो। वीतराग सर्वज्ञ महाश्रवण मुखोद्गत शब्द समय को शब्द समय को कोई आसन्न निकट भव्य सुनता है। पश्चात समय शब्द समय का वाच्य पंचास्तिका लक्षण रूप अर्थ समय को जानता है। उसके अंतर्गत शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षण रूप अर्थ समय में वीतराग निर्विकल्प समाधि द्वारा स्थिर होकर चतुर्गति का निवारण करता है। चतुर्गति के निवारण से ही निर्वाण को प्राप्त करता है और आत्मा से उत्पन्न अनाकुल लक्षण वाले मोक्ष फल स्वरूप अनंत सुख को प्राप्त करता है। इस कारण से इस जीव इस द्रव्यागम रूप शब्द समय को नमस्कार करने तथा व्याख्या करने के लिए संलग्न होता है। इस प्रकार इस व्याख्यान क्रम से संबंध, अभिधेय, प्रयोजन आदि सूचित होते हैं। प्रश्न, किस प्रकार सूचित होते हैं? उत्तर, विवरण रूप आचार्य के वचन व्याख्यान है, गाथा सूत्र व्याख्येय हैं। इस प्रकार व्याख्यान व्याख्येय संबंध है। द्रव्य आगम रूप शब्द समय अभिधान या वाचक है, अतः उन शब्दों से पंचास्तिकाय लक्षण रूप समय अभिधेय या वाच्य है। इस प्रकार अभिधान यानी वाचक तथा अभिधेय यानी वाच्य संबंध है। फल देखिए, और प्रयोजन तो एक मिनट, थोड़ा सा देखिए इसमें। ये तो गाथा का व्याख्या थी। देखिए, शब्द समय को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि शब्द समय अर्थ समय को बताने वाले हैं। तो ये संबंध भी हो गया शब्द समय और अर्थ समय में। शब्द समय वाचक हैं और अर्थ समय वाच्य है। अर्थ समय माने पंचास्तिका है, 7 तत्वों का स्वरूप, 9 पदार्थों का स्वरूप। ठीक है, अब उनको नमस्कार करके प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कहूंगा, प्रतिपादन करूंगा। किसका? अर्थ समय का, शब्द समय के द्वारा। अब उससे क्या होगा कि जो निकट भव्य जीव है। भैया जी, भैया एक तो इसमें लिखा है ना उद्यत मन वाला, और वो कुनकुनाचार्य, ये उद्यत मन वाला का मीनिंग और एक श्रवण मुखोद्गत का हाँ, मीनिंग। बताता हूँ। उद्यत मन कहाँ पे है? ऊपर लिखा है वो कुनकुनाचार्य के नाम के साथ, एक लाइन ऊपर और ऊपर ऊपर भैया। हाँ, ये कुन ऐसे में इस हाँ, देखिए, ग्रंथ रचना को उद्यत मन वाला माने जो तत्पर है इस ग्रंथ रचना को लिखने के लिए, जो एकदम रेडी मन वाले हैं, उद्यत मन, जो उसके लिए उद्यम प्रयत्नशील हो गए हैं, ऐसे कुनकुन आचार्य को प्रणाम करके। तो वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल लिखने के लिए तैयार हूं। अब मैं कुनकुन आचार्य को प्रणाम करता हूँ। उद्यत माने किसी चीज के लिए उद्यमवंत हो जाना, उस काम के लिए एकदम लग जाना। और वीतराग, वीतराग तो आपको पता है, राग द्वेष से रहित। सर्वज्ञ माने केवल ज्ञान वाले। महाश्रमण, महाश्रमण कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा को। उन मुखोद्गत, उनके मुख से निकले हुए शब्द समय, शब्द समय माने जिनवाणी, उसको कोई आसन्न, आसन्न माने निकट, जो जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त होने वाला है, उसको कहते हैं निकट भव्य अथवा आसन्न भव्य, एक ही बात है। वो सुनता है। अब क्या होता है कि जब शब्द समय को सुनता है तो शब्द समय किसको कहने वाले हैं? शब्द समय तो वाचक है। उसका वाच्य क्या है? पंचास्तिकाय रूप, जो 5 अस्तिकाएं हैं, 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं। फिर उनको जानता है, फिर समता भाव को धारण करता है। वीतराग निर्विकल्प समाधि द्वारा स्थिर होकर, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पूर्णता को प्राप्त होकर चतुर्गति का निवारण करता है।
अब उसे चारों गतियों में से कोई गति नहीं मिलेगी, कोई आयु नहीं बंधेगी, तो इसलिए अब निर्वाण को प्राप्त होता है, क्योंकि अब इसको कोई नवीन आयु ही नहीं बंधी, तो कोई नई गति में जाएगा ही नहीं। कहाँ जाएगा? अब ये मुक्त हो जाएगा। और फिर आत्मा से उत्पन्न होने वाले अनाकुल जिसका लक्षण है, आकुलता दुख है और निराकुलता सुख है, तो निराकुलता है लक्षण जिसका, ऐसे मोक्ष फल स्वरूप अनंत सुख को प्राप्त करता है। सिंपल सी बात ये है कि भगवान के उपदेश को सुनकर अपने स्वरूप को जानेगा, अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा, अब उसे चार गतियों का बंध नहीं होगा और वो मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर आत्मा के अनंत सुख को भोगेगा। इसलिए द्रव्य आगम रूप शब्द समय को नमस्कार करने तथा व्याख्या करने के लिए संलग्न होता है। वो कह रहे हैं इसलिए मैं इस शास्त्र को लिखने जा रहा हूं, क्योंकि इससे जीवों को सुख रूपी फल की प्राप्ति होगी। तो जो सुख है वो इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन है, सुख की प्राप्ति। ठीक है, इसका संबंध क्या है कि शब्द समय अर्थ समय को कहने वाले हैं। शब्द समय वाचक है और अर्थ समय उसका वाच्य है। वो कह रहे हैं ना संबंध क्या हो गया? शब्द समय और अर्थ समय में वाचक वाच्य संबंध है। अभिधेय मैंने होते कहने योग्य। क्या है? ये 5 अस्तिकाय का स्वरूप, 9 पदार्थ का स्वरूप, ये अभिधेय है। प्रयोजन क्या है कि 4 गति का निवारण करके निर्वाण प्राप्त करके सुख की प्राप्ति हो, ये प्रयोजन है। ठीक है, किस प्रकार सूचित होते हैं? देखो, आचार्य के वचन व्याख्यान है और उन वचनों के द्वारा क्या कहा? ये जो गाथा सूत्र हैं ये व्याख्या माने व्याख्या करने योग्य है। ये व्याख्यान व्याख्या संबंध हो गए। इसी को वाचक वाच्य भी कहते हैं, द्योतक द्योत्य भी कहते हैं, प्रकाशक प्रकाश्य भी कहते हैं। ये वचन है प्रकाशक और इन वचनों के द्वारा जिस भाव को बता रहे हैं वो हो गया प्रकाश। यहां तक समझ में आया? हाँ जी भैया। इस प्रकार अभिधान माने वाचक, अभिधेय माने वाच्य संबंध है। और फल क्या है? तो अज्ञान का नाश, निर्वाण सुख की प्राप्ति। तो इस प्रकार हमें कोई भी ग्रंथ पढ़े, ठीक है, उसमें कम से कम प्रयोजन को तो जानना ही चाहिए कि हमारा प्रयोजन क्या है, किस लिए हम इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार इष्ट, अधिकृत और अभिमत देवता नमस्कार की मुख्यता से 2 गाथाओं द्वारा प्रथम स्थल पूरा हो। तो ये अपना पहला एक टॉपिक पूरा हो गया। 2 गाथाओं में हमने अपने इष्ट देवता को नमस्कार भी किया, प्रतिज्ञा भी ले ली कि अब हम क्या कहेंगे। अब इसका सारांश पढ़िए भाभी जी। गाथा टीका क्रमांक 2 का सारांश। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जिनवाणी को नमन कर उसके कथन की प्रतिज्ञा की। टीकाकार आचार्य अमृतचंद सूरी लिखते हैं कि समय का अर्थ आगम है। आगम आप्त या वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा उपदिष्ट होने के कारण सफल है, अतः आगम नमन करने तथा कथन करने के योग्य है। साथ ही चतुर्गति का निवारण कराने वाला और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण का कारण होने से ही समय या आगम की सफलता है। हाँ, अगर ये तात्पर्य आगम मोक्ष सुख की प्राप्ति का कारण ना हो तो फिर इसको पढ़ने से क्या लाभ? तो इसकी सफलता इसी में है कि इससे 4 गति का निवारण होता है, शुद्धात्म सुख की प्राप्ति होती है। हाँ जी, जैसे नाचार्य लिखते हैं कि तात्पर्य वृत्तिकार जैसे नाचार्य लिखते हैं कि मैं उत्तमांग अर्थात मस्तक झुकाकर द्रव्य आगम रूप शब्द समय को नमस्कार करके 85 का रूप अर्थ समय को कहूंगा। वह अर्थ समय वाच्य है यह प्रतिपाद्य है तथा शब्द समय उसका वाचक है यह प्रतिपादक है। वह शब्द समय गंभीर, अति मनोहर, दोष रहित एवं हितकारी है।
कंठ ओष्ठ्य आदि के निमित्त से रहित तथा उच्छ्वास के अवरोध से रहित है। प्रयोजन भूत शुद्धात्म वस्तु स्वरूप को मुख्य रूप से तथा स्पष्ट रूप से निरूपण करने वाला है। निकटवर्ती एवं दूरवर्ती जीवों को समान रूप से कर्ण गोचर होने वाला है। ऐसा दिव्य ध्वनि स्वरूप जैन वचन अथवा शब्द समय अनुपम महिमावंत है। वह भव्य जीवों के अज्ञानांधकार को नाश करने वाला, हित अहित का ज्ञान कराने वाला तथा समता भाव जगाने वाला है, जो वीतराग सर्वज्ञ महाश्रवण द्वारा कथित होने से षड द्रव्य तथा पंचास्तिक आय रूप अर्थ समय का प्रकाशक होने से चतुर्गति के दुखों को छुड़ाने वाला तथा मोक्ष सुख प्राप्त कराने वाला है। ऐसे महिमावंत जिन वचनों को अंतर रुचि पूर्वक सुनने वाला निकट भव्य जीव है, जीव निकट भव्य है। भव्य जीव ऐसे अर्थ समय को जानकर शुद्ध जीवास्तिकाय रूप अर्थ समय में निर्विकल्प रूप से लीन होकर चतुर्गति का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान अर्थ समय का स्वरूप तथा लोक अलोक का विभाग। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो अपने को निर्णय करना कि हम दुखी हैं कि नहीं। ठीक है, इसके लिए तो फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप लोग थोड़ा रेफर करना। पहले जीव को ये लगे कि वाकई में मैं दुखी हूं। ठीक है, अब दुखी तो सब मानते हैं कि मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, मेरा बंगला थोड़ा छोटा है, मेरी गाड़ी थोड़ी छोटी है। ठीक है, मेरे बच्चे थोड़े आज्ञाकारी नहीं हैं, मेरी बीवी थोड़ी कलाकारी है, मेरा पति थोड़ा सा हैरान परेशान करने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार की नाना प्रकार के जो दुख हैं, वास्तव में इसके कारण दुखी नहीं है। ये हमारे झूठे कारण है। सच्चा कारण तो आकुलता है, मोहराग द्वेष है। ठीक है, कोई ऐसे भी दिखाई दे जाएंगे आपको दुनिया में कि जो गरीब होने पर भी मस्त हैं, सुखी हैं। बताइए, जानते हैं आप कैसे किसी को कि जिनके पास कुछ नहीं है? ठीक है, कपड़े भी नहीं पहनने को, रखने को बर्तन भी नहीं, रहने को घर भी नहीं, रोटी कपड़ा मकान वो भी नहीं है, और फिर भी सुखी है। कौन है ऐसे, बताओ? मुनिराज। हाँ, मुनिराज। समझ में आया? और अगर देखें तो लौकिक में भी हमें कोई ज्यादा दुखी कोई कम दुखी नजर आता है। ठीक है, अंबानी के पास बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि वो हमसे भी ज्यादा दुखी है। क्यों? हमारे सर पे तो एक छोटी दुकान चलाने का ही टेंशन है। हमारी इच्छाएं भी छोटी छोटी हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लाखों करोड़ों में, है ना। उन्हें 10-10 फैक्ट्रियां खोलनी है, कितनी चीजें मैनेज करनी है, खाना खाने की भी उनको फुर्सत नहीं होती। लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट भी उनके पीछे पीछे जो उनका असिस्टेंट चलता है ना, वो उनके मुंह में डालता रहता है चीजें फटाफट तैयार करके। ये लो साहब, ये लो साहब। उन्हें फुर्सत नहीं है, और वो 24 घंटे में से कम 18 घंटे काम करते हैं। और लौकिक में भी देखो ना, पैसे अधिक वाला भी कई बार अधिक दुखी नजर आता है। कम पैसे वाले को अगर इच्छा कम है तो वो कम दुखी है। तो सुख दुख का संबंध अपनी कषाय से है। जिसकी कषाय कम है वो कम दुखी, जिसकी कषाय तीव्र है वो तीव्र दुखी। तो पहले तो निर्णय करें कि हमारे दुख का एकमात्र कारण अज्ञान और कषाय है। ऐसे ही संयोग रहे, अगर अपने को ज्ञान हो जाए, जीवन में धर्म आ जाए, तो हम इन्हीं संयोगों में भेद ज्ञान करके समता रखेंगे, सुखी रहेंगे। और नहीं तो हमें दुनिया की कितनी अच्छी से अच्छी चीजें मिल जाए, अनुकूलताएं मिल जाए, लेकिन फिर भी और इसकी इच्छा में निरंतर दुखी रहेंगे। तो पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि मेरा वो अज्ञान और कषाय वो मिट जाए, उसके लिए ये उद्यम कर रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़कर समझकर हमारा मिथ्यात्व अज्ञान कषाय ये मिटेंगी तो हम सुख की प्राप्ति करेंगे। इस प्रयोजन के अर्थ इस ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं विषय को। शब्द ज्ञान अर्थ समय का।
अब 3 प्रकार के समय का स्वरूप बताएंगे और लोक और अलोक का विभाग बताएंगे। तो एक है शब्द समय, एक है ज्ञान समय और एक है अर्थ समय। हम गाथा से और टीका से ही पढ़ेंगे फिर। संवाओ पंचन समोक्ति जिणोक्त में पन्नतम सोचेव हवदिलो तत्तो अमियो अलो अलोखम पंचस्तिकायो का ही पंच अस्तिकायो का ही समुदाय समय जिन राज कहें वही लोक कहलाता, उससे आगे अमित आलोक रहे। देखिए, पढ़िए पहले अन्वयार्थ, फिर देखेंगे गाथा को दोबारा। पंचानाम संवादः, 5 अस्तिकाय का समभाव पूर्वक निरूपण। वा अथवा समवायः, उनका समवाय, यानी पंचास्तिकाय का सम्यक बोध अथवा समूह। समयः, वह समय है। इति, ऐसा। जिनोत्तमे, जिनोत्तमै प्रज्ञप्तम, जिन वरों ने कहा है। स च एव लोकः भवति, वही लोक है, यानी 5 अस्तिकाओं के समूह जितना ही लोक है। ततः, उससे आगे। अमितः आलोकः, अमाप आलोक, खम आकाश स्वरूप है। देखिए, गाथा सरल है। 5 अस्तिकायों का समूह, ठीक है। समवाय मैंने होता है समूह, लेकिन उन्होंने इसका एक अर्थ और कर दिया, समवाद माने समता भाव पूर्वक, वाद माने कहना, निरूपण। पंचानाम माने 5 अस्तिकायों का समूह, वही समय, ठीक है। यानी 5 अस्तिकायों के समुदाय को समय कहते हैं और उसे ही लोक कहते हैं। यहाँ समय का अर्थ क्या हुआ? लोक। समय मतलब 5 अस्तिकायों का समूह। 5 अस्तिकाएं कौन कौन से हैं? काल को छोड़कर बाकी जो 5 द्रव्य बचते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 5 अस्तिकाओं के समूह को समय कहा और उसी को लोक कह रहे हैं। तो जहां तक 5 अस्तिकाएं पाए जाते हैं वही उतना ही लोक है, उसके आगे अमित अमाप आलोक है। अब गाथा और देखो एक बार। भैया समवाओ पंचंडम। हाँ जी, पूछिए। भैया छठे जो काल जो द्रव्य होता है उसका क्यों खत्म कर दिया? वो भी तो लोक में ही आता है। आता है, अभी उसकी अलग से चर्चा करेंगे। इसका भी एक प्रयोजन है काल द्रव्य को अलग क्यों रखा, ठीक है। क्योंकि काल द्रव्य के बारे में अन्य मत वाले काल द्रव्य के बारे में विशेष कुछ अलग कहते हैं। वो क्या? कि काल की पर्याय को तो मानते हैं लेकिन निश्चय काल को स्वीकार नहीं करते, जिसको हम कालाणु कहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए काल का निरूपण अलग से करेंगे। अभी 5 अस्तिकायों का निरूपण है, उसकी मुख्यता से कह रहे हैं। क्योंकि जहां ये पांचों पाए जाएंगे वही लोक है, और जहां ये पांचों का समुदाय नहीं है, अकेला आकाश है, वो अलोक आकाश, अलोक कहते हैं। देखिए, समवाओ पंचन, यानी पंचनम माने पांचों का, समवाय माने समुदाय, समु उक्ति, उक्ति माने समय, इति माने वो समय है। जिणु तमई प्रणतम माने जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। सो चेव हवदि लो, वही लोक है। तत्तो अमियो अलोकम, तत्तो अमियो माने फिर उससे आगे अमित, अमित माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, आलोक है। खम कहते हैं आकाश को, इसीलिए खग माने क्या होता है? पक्षी। आकाश में उड़ने पक्षी। वाला ख पक्षी। माने आकाश, ग माने गमन करे, जो आकाश में गमन करे वो खग, ठीक है। और एक और जगह आता है खगधर,
हम वो पढ़ते हैं ना, मैं देव श्री अनंत, उसी किसी पाठ में आता है। खच्चर आता है, खच्चर। आता है ना खगदर। खच्चर आता है मेरे ख्याल से, तो चलो खच्चर। खच्चर आता होगा, हाँ। तो ख माने आकाश, चर माने उसमें विचरण करें, ठीक है। तो वो विद्याधरों के लिए आता है, क्योंकि विद्याधर आकाश में विचरण करते हैं ना, तो उनके लिए खचर, और कहीं कहीं खगदर भी आ सकते। खचर माने आकाश में गमन करने वाले विद्याधर। हाँ जी। तो ये गाथा सरल है। अभी जो इन्होंने कहा शब्द समय, ज्ञान समय, अर्थ समय का स्वरूप, अभी उसकी चर्चा शायद टीका में आएगी। गाथा का इतना ही सामान्य अर्थ ग्रहण कर, आगे पढ़िए। चलिए अब इससे आगे की चर्चा कर लेंगे। अब विषय उठेगा शब्द, ज्ञान और अर्थ समय, ठीक है। इन तीनों से हम लोग समझाएंगे कैसे, उसकी चर्चा कल करेंगे। अब ये धीरे धीरे जो है ना भूमिका हो गई है, अब थोड़ा सा स्पीड से चलेगा विषय, और अब विषय वस्तु प्रारंभ हो जाएगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।